आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षक अर्थात ऑर्बिटल उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश अनुभव करेगा। ठीक है, तो इसमें हमें यहाँ पर तीन भाग दिए हैं प्रश्न में। पहले में कह रहा है कि 2s और 3s में, ठीक है, इनमें किसमें प्रभावी अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा। दूसरा हमें दिया यहाँ पर 4d और 4f में, और तीसरा हमसे पूछ रहा है यहाँ पर 3d और 3p में। ठीक है ना, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को देखते हैं और तीनों ही भागों के उत्तर को निकालते हैं। ठीक है, तो कोई भी कक्षक नाभिक से जितना करीब पास में होगा उस पर उतना ही अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश लगेगा। ठीक है, अर्थात कक्षक की नाभिक से दूरी, ठीक है ना, कक्षक की नाभिक से दूरी व्युत्क्रमानुपाती होती है हमारे नाभिक आवेश के। ठीक है ना, प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक, तो अब अर्थात कोई भी कक्षक नाभिक से जितना करीब होगा, ठीक है ना, यानी कि उसकी नाभिक से दूरी यदि कम होगी, ठीक है, तो जब दूरी कम हो गई तो नाभिकीय आवेश क्या होगा, उसका सबसे अधिक होगा। यानी सबसे अधिक नाभिकीय आवेश कौन सा कक्षक ग्रहण करेगा, वो अनुभव करेगा जो कि कक्षक से, ठीक है ना, जिस कक्षक की दूरी नाभिक से सबसे कम होगी। ठीक है, तो अब जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, पहले भाग में हमें दिया 2s और 3s। ठीक है ना, 2s और 3s हमें यहाँ पर दिए हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ये जो 2s लिखा है और 3s लिखा है, तो इसमें जो पहला ये 2 लिखा है और ये 3 लिखा है, ये हमारे मुख्य कोश को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, मुख्य कोश। तो यानी 2s से तात्पर्य क्या हो गया, ये हमारा दूसरा इसका मुख्य कोश है। 3s से तात्पर्य हो गया इसका मुख्य कोश क्या है, तीसरा। ठीक है ना, तो अब जैसे कि हम यहाँ से देख सकते हैं, जो दूसरा मुख्य कोश होगा वह अधिक नाभिक के करीब होगा। ठीक है, तो अब जैसे कि हम यहाँ पर एक चित्र की सहायता से यदि इसको स्पष्ट करना चाहें, तो जैसे कि हम ये बना लेते हैं कि यहाँ पर हमने एक जो है नाभिक, ये हमारा पहला कोश हो गया, ये हमारा दूसरा कोश हो गया, और ये हमारा तीसरा कोश हो गया। ठीक है, और ये हमने इसके मध्य में जो है एक नाभिक बना लिया। ठीक है, तो ये हमारा पहला कोश है, ये हमारा दूसरा कोश है, और ये हमारा तीसरा कोश है। तो अब जैसे कि हम देख सकते हैं 2s जो है वह 2s हमारा s उपकोश जो होगा वह हमारा दूसरे कोश में है, और फिर यहाँ पर 3s जो है वह तीसरे में है। तो अब जैसे कि देख सकते हैं यहाँ से नाभिक की दूरी जो है वह 2s की कम है अपेक्षाकृत 3s से। ठीक है ना, तो जब 2s जो है इसकी नाभिक से दूरी कम हो गई 3s की अपेक्षा, ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा भी था संबंध में कि नाभिक से दूरी जिसकी कम होगी उस पर नाभिकीय आवेश अधिक लगेगा। अर्थात यहाँ पर 2s में जो है वह 3s की अपेक्षा अधिक नाभिकीय आवेश होगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 2s कक्षक, चूंकि 2s कक्षक 3s कक्षक की तुलना में, 3s कक्षक की तुलना में, ठीक है ना, 3s कक्षक की तुलना में नाभिक से अधिक निकट होगा, नाभिक से अधिक निकट होगा, अधिक निकट होगा। ठीक है, अतः अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश का अनुभव करेगा। ठीक है, अतः 2s अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश का अनुभव करेगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश का अनुभव करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पहले भाग का उत्तर पूर्ण हुआ। अब दूसरे भाग के उत्तर को देखते हैं हम। तो दूसरे भाग में हमें क्या क्या दिया है देखते हैं, 4d और 4f। ठीक है ना, तो ये जो हमें दिया है 4d और ये हमें दिया है 4f। ठीक है, तो इनमें से जो हमारा 4d होता है वो 4f की अपेक्षा अधिक भेदन क्षमता रखने वाला होता है। अर्थात 4d में 4f की अपेक्षा अति शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएंगे और निकल करके पूरा नाभिक में चले जाएंगे। ठीक है, तो इस कारण से 4d की जो है भेदन क्षमता अर्थात पेनिट्रेटिंग जो है
एबिलिटी है वह 4f की तुलना में अधिक होती है, जिसके कारण ये 4d जो होता है वह अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश को का अनुभव करेगा। ठीक है, तो आइए इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि d कक्षक f कक्षकों की तुलना में ठीक है ना, तुलना में अधिक भेदक होते हैं, इसलिए अधिक भेदक होते हैं इसलिए, ठीक है ना, होते हैं इसलिए 4d कक्षक उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश का अनुभव करेंगे। 4d कक्षक उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश का अनुभव करेंगे, ठीक है ना, उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश का अनुभव करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे दूसरे भाग का उत्तर पूर्ण हुआ। तीसरे भाग में हमें दिया था 3d और 3p। ठीक है, इनमें किस में होगा, 3d और 3p में। तो जैसे कि हमने यहाँ पर 4d और 4p में भी बताया था कि जो हमारे d कक्षक होते हैं इनकी f कक्षकों की तुलना में भेदक क्षमता अधिक होती है, इसलिए 4d जो है उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश को अनुभव करते हैं। ठीक इसी प्रकार इसमें जो 3p कक्षक होते हैं, यानी p जो कक्षक जो होते हैं वे हमारे d कक्षकों की तुलना में अधिक भेदक क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो इस कारण से जो 3p कक्षक होंगे वे अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश अनुभव करेंगे। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं हम कि p कक्षक d कक्षकों की तुलना में अधिक, ठीक है ना, d कक्षकों की तुलना में अधिक भेदक होते हैं, ठीक है ना, इसलिए 3p कक्षक उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश, इसलिए 3p कक्षक उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश का अनुभव करते हैं। ठीक है ना, नाभिकीय आवेश का अनुभव करते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है ये हमने यहाँ पर तीनों ही भागों उत्तर निकाल लिए। ठीक है, और एक बार मैं फिर से हम पुनः समझ लेते हैं कि भेदक क्षमता क्या होती है। भेदक से क्या तात्पर्य है, तो भेदक से तात्पर्य यह होता है कि कौन कक्षक जो है वह नाभिक से कितना अधिक निकट होगा, जिसके कारण जो कि वह अपने इलेक्ट्रॉनों को अपने कक्षकों में आकर्षित करने की क्षमता उसकी बढ़ती है। ठीक है, यानी जो कक्षक जो है नाभिक से जितना करीब होगा उसकी अधिक भेदक क्षमता होगी। ठीक है, तो जैसे कि S, P, D, F ये हमारे 4 कक्षक होते हैं, तो इनमें से सबसे पहले जो S कक्षक आता है वो सबसे अधिक भेदक क्षमता होती है उसकी, फिर P की, फिर D की, फिर F की। ठीक है, तो ठीक इसी क्रम में जो है हमने यहाँ पर अपने दूसरे तथा तीसरे खंड का जो है वह उत्तर स्पष्ट किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।